नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। एनएचपीसी लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। पावर सेक्टर की ये कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है और स्टॉक प्राइस 80 रुपीज में है। पिछले एक साल का रिटर्न फ्लैट ही है, 4 से 5% माइनस ही है। स्टॉक का जो रेंज रहा है पिछले एक साल में 92 का हाई है इसका और लो है 71 का। तो 20 पॉइंट के बीच ये ट्रेड किया हुआ है पिछले एक साल में। और जो निवेशकों ने निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया, अपने पोर्टफोलियो में रखा है और 92 से ऊपर की तरफ खरीदा है, तो वो निवेशक वरीड होंगे, चिंतित होंगे। या फिर 80 के ऊपर खरीदा है, वो भी वरीड ही होंगे। तो एनएचपीसी लिमिटेड के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं इस वीडियो में। और हाइड्रो पावर कंपनी है ये और डिविडेंड कंपनी देती रहती है, बट स्टॉक में तेजी देखने को नहीं मिली है। अब ठंडी का भी समय आ गया है, सर्दी आ गई है, तो बिजली की खपत भी कमी रहती है। तो नंबर्स की बात कर लेते हैं, बिजनेस की बात कर लेते हैं, उसके अनुसार फिर आगे 3 महीना कैसा रहेगा शेयर, इसके ऊपर बात करेंगे। जिनकी पूंजी लगी है, कैपिटल लगा है, तो एनएचपीसी ने लॉन्ग टर्म में तो रिटर्न दिया है। ये शेयर भाग गया था, 100 के ऊपर तक चला गया था, बट एक साल या 1.5 साल की बात करते हैं तो इसमें तेजी देखने को नहीं मिल रही है। देखिए, एनएचपीसी की बात कर रहे हैं तो एनएचपीसी के नंबर्स ये हैं। देखिए, नंबर्स हैं, ये बिजनेस है एनएचपीसी लिमिटेड का। और 30/9/2025 के क्वार्टर में जो रेवेन्यू का अपडेट आया है, 2732 करोड़ का इसका रेवेन्यू है। और अदर इनकम को हम प्लस करके देखते हैं, 262 करोड़ का अदर इनकम है, 2994 करोड़ का इसका टोटल इनकम है। और इससे पहले क्वार्टर में 3232 करोड़ का था, एक साल पहले 2912 करोड़ का था। तो ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। अगर हम सालाना देखें तो थोड़ा बहुत ग्रोथ है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं है। और क्वार्टर इन क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो टोटल इनकम कम है। और एक्सपेंसेस की बात करते हैं, खर्चे की बात करते हैं, उसी के अनुसार फिर प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल एक्सपेंसेस का जो अपडेट है 1902 करोड़ का है। सीधे से देखिए, प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड का जो अपडेट है 925 करोड़ का है, 1071 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, 898 करोड़ का प्रॉफिट साल भर पहले था। तो मामूली ग्रोथ देखने को मिल रही है सालाना, बट क्वार्टर इन क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो नंबर्स कमजोर हैं, वीक हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से। तो मिले जुले नंबर्स इनको कह सकते हैं। और 925 करोड़ का प्रॉफिट तो है ही है कंपनी को। तो अर्निंग पर शेयर 80 का है, इससे पहले क्वार्टर में 0.91 का है, 0.86 का साल भर पहले था, जिससे शेयर प्राइस का अंदाजा लगाया जाता है। तो ये एक तरह से मिले जुले नंबर्स हैं, ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। और इसका जो मार्केट कैप है, फंडामेंटल्स के हिसाब से देखते हैं कि जो निवेशक खरीदारी कर रहे हैं या खरीदना चाहते हैं या जिनके पोर्टफोलियो में शेयर रखा है, बढ़ नहीं रहा है, तो देखिए फंडामेंटल्स पॉइंट्स के हिसाब से देखते हैं तो 83,233 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 10 रुपीज का, बुक वैल्यू पर शेयर 39 का है, डिविडेंड यील्ड है 2.31% का, ईपीएस है 3.43 का और पी रेशियो 24 का है। तो फंडामेंटल्स पॉइंट्स के हिसाब से देखते हैं तो वैल्यूएशन है, बुक वैल्यू के हिसाब से देखते हैं तो दुगने में शेयर चल रहा है और पी रेशियो 24 का है, बट ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। अब कंपनी का ये कहना है कि आगे 2027, 2028, 2030 तक प्रोडक्शन बढ़ेगा बिजली का, तो फिर ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू होगा, तो समय लग सकता है। अब जो निवेशक ऊपर की तरफ फंस गए हैं, समझे कि अभी तो 80 में है, 85, 90 के ऊपर जो निवेशक पर फंसे हुए हैं, ट्रैप हुए हैं, तो वो निवेशक वरीड होंगे। तो एक नजर इसके शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं, उसी के अनुसार बात करेंगे नेक्स्ट 3 मंथ क्या रह सकता है। देखिए, स्टॉक की बात करते हैं तो एक रेंज में ये घूम रहा है, नीचे की तरफ 65, 70, ऊपर की तरफ 92, 95, 20-25 पॉइंट के बीच घूम रहा है। और जो निवेशक ऊपर की तरफ फंस गए तो वो निवेशक क्या करें, होल्ड करना चाहिए। और कंपनी डिविडेंड देती रहती है तो डिविडेंड लीजिए। और बाजार में रैली बनेगी तो ये स्टॉक भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। टेक्निकली जब ये शेयर 92 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ ही ट्रेड करने लग जाएगा, तब इसमें एक तेजी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट देखिए, 1-2 साल में एक तेजी बनेगी बाजार में, या फिर नेक्स्ट 6 महीने में बाजार में तेजी बनेगी, स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसमें वॉल्यूम बहुत कम होते हैं,
तो इंट्रा डे कर रहे हैं या एक दो दिन के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि ज्यादा चर्चा भी नहीं होती है एनएचपीसी लिमिटेड के बारे में। और पहले जानकारी रखें, किसी भी कंपनी के बारे में जानकारी रखें, उसी के अनुसार निवेश करें। एनएचपीसी के बारे में आपको जानकारी है, बिजनेस के बारे में जानकारी है, और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जानकारी है, शेयर का जो ट्रेंड है उसके बारे में जानकारी है, तो अपने अनुसार देखें। लॉन्ग टर्म के निवेशक अभी प्रॉफिट में ही होंगे, और पिछले 5 साल का जो रिटर्न है 270% का है। ये 2022 में ये 30 रुपए के नीचे था, 30 रुपए के आसपास उसके नीचे ही था। तो एनएचपीसी में निवेश है लॉन्ग टर्म की, जिन्होंने 30-40 रुपए में खरीदा है तो स्टॉक ऊपर की तरफ है। जिन्होंने अभी 1-1.5 साल के अंदर खरीदा है, टॉप में खरीद लिया, 100 के ऊपर खरीद लिया है, 2024 जून 2024 से पहले खरीद लिया, तो वो निवेशक वरीड होंगे। तो होल्ड करें, समय दें, डिविडेंड लेते रहिए, तेजी बनती है तो अपना डिसीजन करें, फैसला करें क्या करना है एनएचपीसी लिमिटेड में। इस तरह की जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।